समाज को लोग केवटा मल्हावा कर सीधे मुंह बात नहीं करना पसंद करते थे। आज उन्हें निषाद जी करके संबोधित करते हैं। कोई थाना, कोई चौकी, कोई कोर्ट कचहरी हो उत्तर प्रदेश का, कोई बातें से नहीं। मैं कहता हूं कि चैलेंज करता हूं, किसी के ऊपर कोई तकलीफ होती हो तो याद करें ना निषाद पार्टी उठाते हैं। निषाद क्या बात है दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हूं, निषाद पार्टी केंद्रीय कार्यालय पे। मेरे साथ में इस समय निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन लोगों से मिला करिए, बातें किया, पूछा करिए निषाद समाज को आरक्षण कब मिलेगा, निषाद 2024 की तैयारी क्या है, बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। अगर जानना चाहते हैं अभी ना, पूरे वीडियो के लास्ट बने रहिए। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपके वीडियोस को देखता रहता हूँ, आपको देखता रहता हूँ कि 24 आवर आप लोग काम कर रखते हैं। तो पहले जो है ना, हमारे दर्शकों को कुछ कह दिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं, बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपके दर्शकों को, आपकी चैनल को, जो गांव के गरीब, शोषित, पिछड़े, अधिकार वंचितों की इतनी चिंता करते हैं। आप उनकी आवाज को देश दुनिया में फैलाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि कम से कम जिनको कोई नहीं सुनता है उनको आप सुनते हैं और दुनिया को सुनाते हैं कि उनका दुख दर्द क्या है। बता दूं सर, मैं आपको, मैं निषाद समाज से आता हूँ, ठीक है। बड़ा दर्द होता है मुझे भी अगर निषाद समाज के लोग देखता हूँ कि पीड़ा के अंदर है, और आप लोग निषाद समाज जगाने का काम कर रहे हैं। आप भी निषादी हैं, बिल्कुल मैं भी निषादी हूँ, तो दर्द होता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि गांव के गरीब के लोगों को दिखाऊंगा करके, जिनकी आवाज़ को सुना है वो करते हैं। अब देखिए, ये आप युवा हैं, नौजवान आप हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, है ना? बिल्कुल। ये बताइए, जो आप काम कर रहे हैं वो क्या मकसद लोग सोच कर, क्या होना चाहिए निषाद समाज के, आपके काम करने से क्या हो जाएगा उनको? देखिए, सबसे पहली बात तो इस लोकतांत्रिक देश में हम पहले लोगों को ये बताते हैं कि हमारा हिस्सा संविधान में लिखा हुआ है, और जब तक आप संविधान पे कब्जा नहीं करोगे, कभी इतिहास हमारा कहता है कि हमारे पुरखे कानून बनाने की कलम उनके हाथ में थी। कभी रूलिंग कास्ट हुआ करते थे, आज हम रनिंग कास्ट हैं। कभी हमारे पुरखे राजा महाराजा हुआ करते थे, आज हम नौकर भी नहीं हैं। तो क्या दर्द नहीं होता है इस बात को जान करके? जब तक इतिहास नहीं जानता था तब तक तो मैं कहीं भी रहता था, जीता खाता था, कमाता था। लेकिन जिस दिन से इतिहास जान गया कि हमारे पुरखे कभी राजा थे, कैसे मैं सो सकता था अपने घर पे बैठ करके, उसी दिन से कसम खाया कि अब जन जन तक ये बात पहुंचाऊंगा कि जिस प्रकार से यह देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था हमारे पुरखों के शासन में, पुनः एक बार यह देश सोने की चिड़िया हो। और इसलिए घर से निकल करके लोगों को जा करके सही बात बताता हूँ कि इस लोकतांत्रिक देश में आपका हिस्सा संविधान में लिखा हुआ, और संविधान में हिस्सा दिलाने का पावर पार्टी के पास होता है। जिसका दल होता है उसका बल होता है, और उसके समस्या का हल होता है। लोग कहते हैं कि आप बातों के शेर हैं सिर्फ। नहीं, बातों के सिर नहीं, आपकी आंखों से दिख रहा है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में। लोग कहते हैं, ये लोग क्या कहते हैं उनको क्या पता, जो घर पे बैठ करके अपना रोटी तोड़ रहे हैं या फिर पेट पालने के लिए चलते हैं। हम इस देश को खड़ा करने के लिए, अपने उस गरीब, शोषित, पिछड़े, अधिकार वंचित समाज को खड़ा करने के लिए चल रहे हैं, जिसको लोग देख करके फूटी निगाह से देखना पसंद नहीं करते थे। उन्हें निषाद राज बना दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। देखता हूं, मैं कहता हूं दुनिया क्या देखते है उससे कोई मतलब नहीं। जाकर के दूसरी पार्टी का तलवा चाटेंगे और निषाद पार्टी को ऊपर अंगुली उठाएंगे। निषाद पार्टी की देन है कि इस उत्तर प्रदेश का बहुसंख्यक आबादी रखने वाला मछुआ समुदाय का हर एक नागरिक अपने आप को, जिसके दिल में बहुत चाइटा बोलने में, मैं कहता हूं कि इस बात की हमारी बात सुनिए तो सर, वो सुनेगा अधिकार मुझे भी है। पहले देखता था कि आप जो है 17 की बात हो जाए, 2018 की बात हो जाए, 2022 की, मतलब बहुत जो हल्ला गुल्ला करते थे, रोड जाम कर लेते थे, रेलवे ट्रैक जाम करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, वो सब बंद हो गया आपका? मैं कहता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, आप हिस्सेदारी कौन दे सकता है? सत्ता दे सकती है। हाँ, दे सकती है। मैं जा करके गांव में लोगों को क्यों जगा रहा हूं कि इस दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। आप शक्तिशाली बने रहोगे तभी जा करके आपको हक और हिस्सा मिलेगा। कमजोर बन करके रहोगे तो लात खाओगे। हम 70 साल से कमजोर रहे तो लात खाते रहे। आज सौभाग्य है हम लोगों का कि निषाद पार्टी के बैनर तले आज अपने समाज को जगा रहे हैं। जिस समाज को लोग केवटा मल्हावा कर करके सीधे मुंह बात नहीं करना पसंद करते थे, आज उन्हें निषाद जी कह करके संबोधित करते हैं। कोई थाना, कोई चौकी, कोई कोर्ट कचहरी हो उत्तर प्रदेश का, कोई बातें से नहीं। मैं कहता हूं कि चैलेंज करता हूं, किसी के ऊपर कोई तकलीफ होती हो तो याद करें ना निषाद पार्टी उठाते हैं। निषाद क्या बात करते हैं? अगर फोन उठता नहीं है तो कॉल बैक होता है। मैं जाकर के गांव में अगर किसी से बात कर रहा हूं, उस समय किसी का फोन आएगा तो बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जो मेरे सामने मुझे सुन रहा है, और उसके बाद वह भी व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो मुझे याद किया है। मैं कॉल बैक करता हूं उन्हें जाकर के, चाहे 12 बजे रात को कॉल बैक करता हूँ, 1 बजे रात को कॉल बैक करता हूँ, जब फ्री होता हूँ उसके बाद कॉल बैक करता हूँ। गाड़ी में बैठते ही कॉल बैक करता हूँ, या फिर फ्री होकर के जब नाश्ता पानी करने का समय होता तब मैं कॉल बैक करता हूँ। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है
कि निषाद पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, प्रांतीय अध्यक्ष लोग हुए, हमारे जिला अध्यक्ष हुए, कि उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये तो उस प्रकार के लोग हैं जो खाते कहीं और का है, गाते कहीं और का है, चाहते हैं उम्मीद कि निषाद पार्टी सब कुछ हमें दे दे, और जब झंडा उठाने की बात आती है तो सपा बसपा कांग्रेस याद आती है। ऐसे लोग तो लांछन लगाएंगे ही लगाएंगे, जिनके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। जी, आपके टोन में देख रहा हूं मैं, आप सपा का नाम ले रहे हैं, आप बसपा का नाम ले रहे हैं, आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, भाजपा का नाम नहीं ले रहे हैं। हम पहले आप भाजपा का नाम लेते थे, पहले देते थे? नहीं, बिल्कुल लेते थे। आज देख लीजिए, आज जब हम जानते नहीं थे, क्योंकि मुझे पता है सत्ता सब कुछ देती है। आज मैं सत्ता के साथ हूं, अगर विपक्ष में होता तो शायद हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार आज बंद हुआ है, या फिर मैं जिस प्रकार से उनको न्याय दिला पाता हूं, ऐसा नहीं दिला पाता। आज भाजपा के साथ हैं तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कोई भी अधिकारी हो, तुरंत हमारी बात को सुनता है, संज्ञान में लेता है। और इसके लिए उनके बड़े नेताओं ने भी आदेश कर रखा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का सम्मान होता है, उसी प्रकार से निषाद पार्टी के पदाधिकारियों का सम्मान हो। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि मैं उनसे उतना ही उम्मीद करता हूं जितना भारतीय जनता पार्टी से, कि जितना वो कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि गरीब आदमी, कमजोर आदमी मांगते मांगते मर जाए, उससे जूता लात भीख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। और ताकतवर आदमी के ला के खड़ा भर हो जाए, दुनिया झुक के सलाम करने लग जाती है। तो मैं ताकतवर बनाने चला हूं अपने समाज को। मैं भाजपा से मांग नहीं रहा हूं, बल्कि उस लेवल पे अपने समाज को खड़ा करना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी खुद ही ला करके आपका हिस्सा आपके दरवाजे पे दे दे। जिस प्रकार से आज मान सम्मान स्वाभिमान पहुंचा रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा हक और हिस्सा भी हमारे लोग कहते हैं ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी के आप हैं, आपको लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको तो रोटी सेकना है, राजनीतिक रोटी सेक। जो भी कहते हैं, देखिए, अच्छा। जो भी कहते हैं वो जाहिर सी बात है कि केवल समाज को गुमराह करने का। 70 साल से उन्होंने सपा की सरकार बनवाया, बसपा की बनवाया, कांग्रेस की बनवाया, उनकी 4-4 बार 5-5 बार। हम कहते हैं सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन क्या कभी आरक्षण के मुद्दे की आवाज उठाई है? 17 जातियों की बात करते हैं हम, संविधान की बात करते हैं हम, अपने संविधान में लिखे हुए मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली की बात करते हैं, वो केवट बिन मल्लाह की बात करते हैं। मतलब अगर आप संविधान से अलग हट करके रखोगे तो कैसे आपका हिस्सा मिलेगा? संविधान की किताब में लिखा हुआ जो हमारा अनुसूचित जात की सूची में नाम है, उसे हमने पूरी दुनिया में पब्लिश कर दिया। अगर वो गलत होता तो बोलते ना। मिला के समझे कि आपके योगदान से निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, फिर भी निषाद पार्टी प्रतिबद्ध है अपने समाज का हक हिस्सा दिलाने के लिए, और उसे दिला करके रहेगी, चाहे कैसे भी दिलाए, इनके प्रक्रिया दिलाए। इसीलिए दिन रात 24 घंटे हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे जाकर के गांव में रहते हैं, गांव में खाते हैं, मड़ैया में सोते हैं, अपने उस परिवार को नहीं देखते कि उनका परिवार इस समय कितनी तकलीफ में है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस बारे में कुछ नहीं सोचते। हम बहुत समझ आपके बारे में करके, आप युवा एकदम है दिख रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है स्टेटमेंट आता रहा जानना चाहते हैं, तो आपके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। जैसे निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने दिन से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने व्यक्तिगत बात बनाए, लोग जान जाए कि निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष युवा हैं। कितना एज आपका है? अभी 36 ईयर 36 और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। ठीक है भैया, ये बता रहा हूँ, जान जाइए। ये बताइए कि पॉलिटिक्स निषाद पार्टी जुड़े हुए कितना दिन हो गया? क्या निषाद पार्टी ज्वाइन करते ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे? आप बन गए थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब स्टेट बताइए कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे आपने ज्वाइन किया, कैसे क्या हुआ, बताइए थोड़ा सा रिकॉल करिए। मैं कभी मुंबई में रहता था। अच्छा, मुंबई रहते थे? स्टॉक मार्केट में मैनेजर था। स्टॉक मार्केट में तो सट्टा वाला गेम होता है, बीएससी एनएससी वाला। हमारे लोग वही समझते हैं। ठीक है, तो उसमें मैनेजर था और अपना काम अच्छा खासा चलता था। बॉलीवुड में भी थोड़ी मोड़ी एक्टिंग करता था, हमारे सीरियल्स में भी आ चुके हैं कुछ थोड़े मोड़े रोल, और एल्बम भी कर चुका हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपने एल्बम की लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि हमारे इसी गोरखपुर के रहने वाले, मुंबई रहते थे पहले? मुंबई में ही रहता था। तो हमारे श्रीवास्तव जी उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी खोले थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आप अगर आ जाते तो थोड़ा सा हमें कुछ और रिस्पांस मिल जाता। तो मैंने उसमें एक्टिंग किया था उस एल्बम में, और फिर उसकी लॉन्चिंग के लिए गोरखपुर आया था। उसी दौरान हमारे भैया के पास एक देवमणि निषाद जी, जानते होंगे उन्हें? हमने सब जानते हैं। इनके बड़े भैया देवमणि निषाद जी, दाढ़ी उड़ी रखे हुए हैं, निषाद पार्टी के। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे वहाँ
एक खजनी में आ रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद, हाँ। जो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे। हम कहे भैया देखा नेतागिरी से हमसे कोनो मतलब नहीं है, अच्छा हम ये सब चीज से बड़ा दूर रहे ली, हाँ। तुमके नेतागिरी करे को का कर, हम नेतागिरी नहीं कर। अच्छा। तो कहे कि अरे यार कुछ नहीं करोगे तो कम से कम डॉक्टर हैं, उनसे कुछ सीख लोगे, क्योंकि देखिए मेरा एक सपना उसके रहा। पहले आप कभी डॉक्टर साहब को सुने नहीं थी? कभी नहीं देखा भी नहीं था, नाम तक नहीं सुना अच्छा, था। वो पहला दिन था। वो पहला किस सन की बात है मोटा मोटी? 2013 में, 2013 की बात है। 2013 अच्छा, की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि चलो मत राजनीति करना, लेकिन कम से कम उनका बातें सुन लो। हॉस्पिटल चलता है, डॉक्टर भी हैं, तो और अपनी एक डिस्पेंसरी भी खोल रखे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, कम से कम चल करके कुछ जान लो, हो सकता है कि कुछ नई चीजें मिल ठीक है, जाए। ठीक है। हम कहे कि चलिए ठीक है, बहुत जिद कर लिए तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है चलते हैं। फिर आए, खजनी के बगल में एक बड़ी गाँव है, वहाँ पर- गोरखपुर में खजनी पड़ता है ना? हाँ, गोरखपुर में, गोरखपुर ठीक है। तो वहाँ गए, बैठे तो कुर्सी लिए और सबसे पीछे चले गए। अच्छा। जा करके वहाँ बैठ गए, अपना फेसबुक चला रहे थे मोबाइल पे। हाँ। तब तक उसी दौरान अब मान्यवर साहब अपना भाषण देने लगे, डॉक्टर साहब। हाँ। तो जब इनका भाषण सुना हमने 2013 में? 2013 में, अच्छा, उस समय उम्र वो आपकी 13 जनवरी, 13 अगस्त 2013। मतलब मोटा मोटी उम्र आपकी उस समय 26 साल रही होगी, हाँ वही अप्रॉक्स मतलब। हाँ, 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 ठीक है, आप बताइए। तो हमने सुना इनको तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसमें निषाद राज का जिक्र कर रहे थे, और जब निषाद राज अच्छा, का जिक्र, डॉक्टर साहब के ऊपर आपको गुस्सा आया? डॉक्टर साहब के ऊपर हमें गुस्सा आया अच्छा, कि ये निषाद राज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ। और साला पूरी दुनिया हमें कहती है कि तुम हिंदू मुस्लिम हिंदू में अच्छा, नीच हाँ, हो, हाँ। शूद्र में हो, ये है वो है। ठीक तो है। मानसिक रूप से एक तरह से वो था हाँ। कि हम, तो हमें ये लगा कि अगर हम राजा की खानदान है, राजा के खून खानदान है, तो नीच कैसे हो सकते हैं। तो तुरंत आकर के मैंने रोक दिया डॉक्टर साहब को। उस समय 2013 में? उस समय मैंने गुस्से में आकर के कहा था हाँ, कि डॉक्टर साहब हाँ। जो भी नेतागिरी करना है सब करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठ बोल करके हम जैसे नौजवानों को आप गुमराह मत करिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा झूठ क्या है? हमने कहा कि क्यों आपने कह दिया कि निषाद राज का किला है, हाँ। हमारे पुरखे राजा थे, हाँ। ये झूठ नहीं है तो क्या है? हाँ। उन्होंने कहा कि कहाँ के हैं आप? हाँ। हम कहे इससे मतलब नहीं है, हाँ। पहले आप ये बताइए कि ऐसा झूठ क्यों बोला आपने। तो उन्होंने कहा कि अगर देखना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए। मैंने कहा कि कब चलना है ये हमें बताइए। अच्छा। कहे कि 29, 30, 31 अगस्त 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा हुआ है उसी निषाद राज के किले पर, इलाहाबाद में जो है? इलाहाबाद में, अच्छा। श्रृंगवेरपुर धाम में। अच्छा। चलिए वहां पर। हाँ। मैंने अपने भांजे को तुरंत फोन किया, गोरखपुर में रहता था। हमने कहा कि मेरा टिकट कैंसिल करा, 16 अगस्त को मेरा टिकट था वापसी मुंबई जाने का। अच्छा, टिकट कैंसिल करा दिया और हमने कहा कि मैं चलूंगा उस जगह पर, किला क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे दिमाग में ये डाला कि हम राजवंशी खानदान के लोग हैं, और अभी तक हम अपने आप को नीच समझ करके जी रहे थे। वही तो है क्या? कैसे- वही देख करके मुझ टाइट किए हुए क्या आज के डेट में? नहीं देख रहा हूँ मुझे, ये हाँ। चीजें तो मुझ तो बाद में आई। अच्छा, राजवंशी आप समझना स्टार्ट करिए, मैं आपको राजवंशी आप समझना start नहीं, वो करिए। तो अच्छा। बाद में हुआ। हाँ। तो गया हम्म, श्रृंगवेरपुर धाम में, बस यहाँ से गए, ढेर सारे लोग गए, उनमें मैं भी शामिल हुआ। वाकई जब जा करके वहां पर देखा अपने उस किले को, हम्म। तो शायद वह शब्दों से बयां नहीं कर सकता कि मुझे क्या फील हुआ होगा। कलेजा फट सा गया, ऐसा लगा। एक मिनट रुके। बहुत सारे लोग उस किले के बारे में जानते भी नहीं होंगे। निषाद राज का किला इलाहाबाद से लखनऊ वाले रोड पे हाँ। 33 किलोमीटर जब आप आएंगे इलाहाबाद से, हाँ। तो एक बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा बोर्ड, श्रृंगवेरपुर धाम। अच्छा। वहां जा करके एक बार देखेंगे तो 4x4 का बोर्ड लगा हुआ है, भारत सरकार की मोहर लगी हुई है। क्या से 2000 साल पहले राम यहाँ आए थे, तब यह निषाद राज का किला अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर था। वाल्मीकि कृत रामायण के तथ्य के आधार पर इस देश की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खुदाई करवाया था 1977 से लेकर 1981 तक। तब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किला निकल करके सामने आ अब समय गया। अब आते सारांश पे आते हैं। बहुत जानकारी आपको सर देंगे, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मतलब कुल मिला के मैं समझूंगी है कि उस चीज से आप प्रभावित होकर डॉक्टर साहब के साथ जुड़ गए हुए तब से। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से फिर मैं कभी वापस मुंबई नहीं गया, अपने सारे सपने को लात मार दिया। यहाँ तक कि मैं जब इस संगठन में जुड़ा 2013 में, किस पद पे ज्वाइन किए थे पहले आपने? शुरू में क्या पद था आपका? था उस समय तो मेरा कोई पद ही नहीं था। अच्छा। बाद में जब एक बार प्रेस क्लब में चयन हुआ, हाँ। तो जिला संगठन सचिव हमें बनाया गया था। पहला युवा मोर्चा। अच्छा, जिला संगठन सचिव थे और उस करते 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 हाँ। 2022 में आप जो है जिला प्रदेश संगठन- अध्यक्ष बन चुके हैं इस समय। जिला संगठन सचिव मैं देखता हूँ से माननीय मुख्यमंत्री मैं साहब अपना- बैठते हैं, हाँ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बैठते बैठते बड़े बड़े और मतलब ये ऐसे सीढ़ी चलते नहीं, चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा मान्यवर साहब का। लगातार उनका जो 3
दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होता चलिए, रहा, तब तो उसमें तमाम जो हमें शिक्षा मिलती गई समय समय पे, जो वो मुझे प्रेरित करता जो गया। निषाद युवा आपका वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए देख रहे हैं, तो अगर वो जुड़ना चाहते हैं आपसे, क्यों जुड़े? मैं कहता हूं कि देखो, सबसे पहले तो मान सम्मान स्वाभिमान फ्री का नहीं आता। हाँ। इसके लिए श्रम, हुनर और पैसा तीनों खर्च करना पड़ता है। हाँ। अगर चाहते हो कि सीना तान के जीना चाहते हो, इस लोकतांत्रिक देश में अपना हक और हिस्सा लेना, तो आपकी भी अपनी पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि चर्चिल ने लिखा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, अबाउट द पॉलिटिक्स में, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। मेरी आंखों के सामने जब किसी निषाद के बेटे को कोई, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, पुलिस दरोगा हो, या फिर गांव का कोई दबंग अगर गाली देता था तो कलेजा फटने लग जाता था। आज मुझे गर्व होता है कि आज अपने समाज को खड़ा करके उस लेवल पे पहुंचा चुका हूं कि आज वही पुलिस दरोगा जो कभी रे कह करके, कभी माँ बहन की गाली दिया करते थे, आज निषाद जी कह करके बैठाते हैं, उन्हें सम्मान दिलाते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? इसीलिए जुड़ना चाहिए उनको। बिल्कुल जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज पहले कह दिया कि मान सम्मान स्वाभिमान फ्री का नहीं मिलता है। और अगर मान सम्मान स्वाभिमान आपके पास में आ गया तो आपका हक हिस्सा दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और आपका हक हिस्सा दिलाने के लिए ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी का गठन हुआ है। और वो निषाद पार्टी जो गांव के गरीब, शोषित, पिछड़े, अधिकार वंचितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए दिन रात 24 घंटे लगातार अथक प्रयास करके काम कर रही है, उसमें नौजवानों को आना चाहिए, जुड़ करके अपना और अपने आने वाली पीढ़ी, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षा, न्याय उनको मिल सके, उनको हक हिस्सा मिल सके, इसलिए उन्हें जुड़ना चाहिए। ठीक है, हम समझ चुके हैं। जो सपा में, जो बसपा में, जो कांग्रेस में, जो बीजेपी में निषाद समाज के लोग बैठे हुए हैं, वो छोड़ के उस पार्टी को आपके साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि उनको एनालिसिस करना चाहिए कि 70 साल बीत गया, अभी 75वां हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और इतने वर्षों में इन पार्टियों की सबकी सरकारें रहीं, क्या दिया उन्होंने आपको? लेकिन जिसकी सरकार रही उसकी हालत क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं कि 1990 से पहले दलितों की मां के पेट से कभी हरवाह पैदा होते थे, आज उनके पार्टी की देन है कि हाकिम पैदा हो रहे हैं। ये मारेंगे क्या आप? नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं आपको यह बात कि जिन यादव भाइयों की मां के पेट से कभी चरवाहे पैदा होते थे, आज उनकी मां के पेट से डीएम कलेक्टर पैदा हो रहे हैं। और जिनकी मां के पेट से कभी राजा महाराजा पैदा होते थे, आज वो नौकर भी नहीं रह गए। क्या इतना अभी तक समझ में नहीं आया? इतना हमारे पास दिमाग नहीं है। ये जानना चाहिए हर उस शख्स को, हर उस नागरिक को, हर उस नौजवान को कि कैसे इनकी सरकार बनते ही इनका हक और हिस्सा मिल जाता है और हम आज बेकार हो जाते हैं। क्या बिना हमारे वोट के किसी की सरकार बन सकती है? क्या 18% आबादी अकेले मछुआरों की 160 विधानसभा ऐसी है, अकेले दम पे जीत सकते हैं? उत्तर प्रदेश में 18% आबादी, उत्तर प्रदेश में 18% आबादी है, 160 सीट हम अपने दम पे जीत सकते हैं। मैं तो बताना चाहता हूं कि एक सिंगल सीट जीतने का मुद्दा नहीं है जिन दलित भाइयों के पास पूरे उत्तर प्रदेश में। वो एक बार नहीं 4-4 बार सरकार बना करके और अपने उस समाज को जो सबसे निचले पायदान पे जी रहा था, आज शेर की तरह दहाड़ रहा है। और शर्म नहीं आती? कम से कम अब से आकर के अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपना हक और हिस्सा लो। और जो मान सम्मान स्वाभिमान हमारा खो गया है, जो हमारे पुरखे कभी इज्जत की जिंदगी जीते थे, राजा महाराजा थे, फिर से एक बार राजपाट अपना ले करके और दुनिया में फिर से वही ममता, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के तहत आप काम एक अंतिम सवाल आपको मैं पूछ लेता हूँ। आप निषाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने? मैं सवाल देखिए क्या है, मैं उन्हें मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करता हूं। अच्छा। और सच्चाई यही है कि हम उन्हें डॉक्टर संजय कुमार निषाद नहीं बल्कि एक तरह से महाराजा गुहिराज निषाद का दूसरा अवतार समझते हैं। क्योंकि जो उनके पास ज्ञान है, अगर वो ज्ञान दिया होता किसी और ने तो मुझे आज आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे पिताजी पहले वो कर चुके होते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पुरखों को जिनको ये अवसर नहीं मिला और हमें मिला। हम दिन रात 24 घंटे चल रहे हैं। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि इतना अथक प्रयास, जैसे इस समय हम लोग जा कर के गाँव में कैंप कर रहे हैं, ब्लॉक का गठन कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जा करके क्यों समाज को खड़ा कर दें, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला समय वो हो जाए जब बिना हमारी मर्जी के न किसी की सरकार बने न बिगड़े और लोगों की मजबूरी हो जाए कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद को मुख्यमंत्री बना दें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल पे, हमारे पेज के ऊपर आए हुए हैं बहुत सारे लोग, आपको जान जाएंगे आज के बाद में रविंद्र निषाद है, क्योंकि हमारे व्यूवर जो है बता दें आपको, आप सभी को पूरे नमस्कार। इंडिया से सर ना मैक्सिमम निषाद समाज के व्यूवर हमारे हैं, फॉलोअर हमारे हैं, वही आपको पसंद करेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल धन्यवाद, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम इतने हमारी बातों से आपको कुछ बुरा लगा उसको माफ करिए उसके नहीं, ये तो हमें अच्छा लगा कि कम से कम आप गांव के उन नौजवानों के अंदर प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं जो अभी तक सही बात जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं वो कुछ लालच में पड़ करके इधर उधर अपना
अपना नंबर देना चाहेंगे क्या? बिल्कुल। हाँ, क्यों देखिए हमारे पेज के ऊपर ना पूरे इंडिया के लोग हैं, आपका फोन ज्यादा आएगा, फिर मत कहिएगा ज्यादा फोन क्यों आ रहा है। नहीं, मैं तो अभी भी देख लीजिए, मेरा मोबाइल वहाँ है, घंटी बज रही है। फोन नंबर दीजिएगा तो फोन उठाइएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल भैया नंबर नोट कर ले, इसको नोट। मेरा मोबाइल नंबर है 8273099292। दोबारा रिपीट कर दीजिए एक बार पुनः मैं बता दूं, 8273099292। ठीक है सर, धन्यवाद सर हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपके लिए क्या चाहिए, वीडियो को शेयर करिए। दुनिया बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं निषाद समाज के लोग क्या कर रहे हैं। चलिए आप सबको नमस्ते दोस्तों।